हेलो एवरीवन। आज निफ्टी की एक्सपायरी है। पहले हम एक काम करते हैं, निफ्टी का जो है इंडेक्स इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से डायरेक्शन मिल जाएगी, हमें पता लग जाता है कि किस साइड में मार्केट जाने वाला है। तो देखिए अभी जो है अच्छी खासी इसने अपर साइड की जो है हमें दिखा दिया, तो ये जाएगा तो अप साइड। और इसका जो है कॉल साइड का चार्ट भी देख लेते हैं। जी जी जी, ये भी बिल्कुल। तो देखिए डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर ली, हमें एंट्री लेनी है तो कॉल साइड में ही लेंगे। और देखिए उसका कुछ रीज़न भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पर अभी मुझे ऐसा है कि 98 के आसपास है और 110 जो है फर्स्ट टारगेट और 123 सेकंड टारगेट मैं यहाँ पर रख के चल सकता हूँ। लेकिन एसएल की बात करूँ तो यहाँ पर एसएल मेरा बड़ा बन रहा है। 80 के आसपास का एसएल मुझे, 80 से भी और नीचे का एसएल मुझे रखना पड़ेगा। तो इतना बड़ा एसएल मैं नहीं ले पाता। तो चलिए थोड़ी देर और वेट करते हैं और 107-6 के आसपास, 105 के आसपास मिलता है तो हम देखते हैं। चलिए परफेक्ट। तो ये भाई फिर फ़ोन करने, यार मैं तो इस भाई ने जो है ज़्यादा ये डीएनडी से भी नहीं मानता और इसके काम होते हैं सीएससी के, तो इसको तो मैंने जो है साइड में कर दिया। और जब मैं ट्रेड का प्लान करता हूँ जब भी फ़ोन आते हैं यार, मेरे ये बात समझ नहीं आती क्या तो है क्या नहीं। चलिए एक काम करते हैं, ये तो हमने चार्ट वगैरह सब देख लिया और है पॉसिबिलिटी कॉल साइड में निकलने की। टारगेट इसमें से 124 कुछ का टारगेट दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा 110 पर भी एक स्टॉपेज है। लेकिन मैं जनरली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करता हूँ, तो यहाँ पर तो मुझे लग तो रही, देखिए लगने पे कुछ नहीं होता। और फिर जो है मार्केट हमें अच्छा खासा लगा कर देती है, तो वहाँ पर देखिए अपना लॉस भी तो ज़्यादा बड़ा नहीं लेना ना, क्योंकि फर्स्ट एड है भाई, बड़े लॉस नहीं लेना। और टिक कर मैं बैठ नहीं सकता कि यहाँ मार्केट में टिक कर बैठ जाऊँ। तो ये कुछ देखिए, आप जो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कुछ आज स्टॉक थे जिनमें अच्छी खासी तेज़ी वगैरह देखने को मिल सकती है। कुछ मार्केट के मैं न्यूज़ वगैरह जो है कैप्चर कर रहा था, तो वहाँ से ये कुछ आए थे और मैंने जो है इनको आप लोगों को भी दिखा दिया कि ऐसे ऐसे आप जो है वीडियो पोस्ट करके और बना सकते हैं इनमें पोजीशन, आजकल इंट्राडे जैसा भी आपका विचार हो। चलिए अब जो है ग्रुप वालों को भी देख लेते हैं, थोड़ी सी इनकी जो है रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। चलिए ये क्या कह रहे हैं कि ये पुट साइड में बैठे हैं और देखिए डायरेक्शन इनकी मेरी मैच नहीं है, तो मैं इनके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं लूँगा। उसका रीज़न है कि अपना जो है कॉल साइड में हमें हमारा डायरेक्शन बन गया, तो हम पुट साइड में क्यों देखें। और ये अपना जो है कोटक नियो का चार्ट है, ठीक है। इसके चार्ट के अकॉर्डिंग भी देखिए, इसमें मुझे समझ नहीं आता। मैं चार्ट को ऐसे देखता हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता लगता, जो मेरी अपना सेटअप है उसी से क्लियर होता है कि हाँ ये। लेकिन मुझे यह है कि कॉल साइड में ही जो है मेरा यहाँ पर व्यू है, मैं पुट साइड में यहाँ पर अभी प्लान नहीं कर रहा हूँ। चलिए मैं ट्रेड लेता हूँ तो आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर 9:37 हो चुके हैं। मैं आपको एक बात बतानी भूल गया, अभी जो है दुकान में पापा आ गए और मैं वहाँ से उठकर जो है अपनी जो है रूम में आकर बैठ गया। और बाहर बारिश है, अभी मैं अपनी जो है शोरूम भी नहीं जा सकता, तो मैं अब जो है फ़ोन से ही कर रहा हूँ भाई, जो भी कर रहा हूँ। और दूसरा ये जो मैंने ट्रेल ली हुई है, क्योंकि मैं चार्ट के सामने नहीं हूँ, ये जो ग्रुप वाले हैं उन्होंने जो है फिर निफ्टी में 170 के ऊपर दी थी, तो मैं 173 पे तो मैं ही इसमें बैठा हुआ हूँ। और अभी जो है ट्रेड लेते कुछ प्रॉफिट चल रहा है, मुझे जो है थोड़ा सा ग्रीन ही चाहिए ताकि मोटिवेट मिल सके और दिन की जो है मतलब कि दिन जो है सही शुरू हो सके, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो चलने देते हैं अभी, ठीक है। और देखिए पास में ही ऐसा है कि मैं बच्चे वगैरह जो है फैमिली वगैरह बैठे होते हैं, तो वो डिस्टर्ब कर देते हैं, बोलते हैं क्या सट्टा पट्टा, और हम खेलते भी हैं भाई, तो उनको गलत भी नहीं बोल सकते। और कहीं ना कहीं बस ये है कि जूत नहीं लगते, नहीं तो कोई कसर नहीं रहती। तो इससे अच्छा है कि क्यों सुबह सुबह जो है ट्रेडिंग में भी मूड ख़राब करवाया और अपना जो है दो बेइज्जती भी करवा के निकलेंगे अपनी। अच्छा है कि आराम से बैठ के, कुछ नहीं है वैसे यार। देखो अगर हम इसमें सही करें तो इससे अच्छा काम भी कोई नहीं, और हमने इसको जो है गंदा बना रखा है, तो इससे गंदा कोई हमारे लिए है भी नहीं। बताओ, अपने हार्ड मनी और उठा के इसमें सॉफ्ट मनी में कन्वर्ट करके उड़ा देते हैं। तो देखिए थोड़ा सा उसको जो है हमें ध्यान रखना होता है। और अब देखिए जितना 400-500 का हमारा जो है प्रॉफिट चल रहा है, तो अब वो बैठे हैं तो मैं भी बैठा हूँ। लेकिन मेरी इसमें एक प्रॉब्लम है, उनका इसमें एसएल है नियर बाई 145। तो भाई 145 तक तो मेरी जो है कैपिटल आप मान के चलो 30 से 35% ही ख़त्म हो जाएगी। तो एसएल हम उनका जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
और इसी करके जो है जितना हमें जो है मोमेंटम या फिर अब क्या बोलते हो फ्लो में जो हमें मिलता रहेगा हम ले लेंगे, क्योंकि हम भी फंसे हुए आदमी हैं। चार्ट की बात करूं तो 1 मिनट का चार्ट है, और क्या बोल रहे हैं इसको, ये देखो 15 मिनट में। और जैसे हमने इसको देखना शुरू किया ये बुरा मान गया, तो नहीं देखते भाई, इसको बैक कर देते हैं। ये जो है जीरोदा है, तो हम इसमें चार्ट देखना है, तो ये तो अपने कोस्ट टू कोस्ट आ गया। देखो प्रॉफिट कहाँ गया, 26 रुपये। सॉरी, चार्ट देखना जो है अपना अलाउड नहीं है, तो हम जो है उसको नहीं देखेंगे। अपना जो है जैसे ही हम कोटक नियो को हम छोड़ के जाते हैं और ये तुरंत बुरा मान जाता है, तो हमें जो है इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और हम इस पर बैठे हुए हैं, देखिए पता नहीं ऐसा होता है कि किसी के साथ हमारी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है, तो कोटक नियो जो है उस चीज़ में बड़ा ही अच्छा है। तो चलिए थोड़ा धोखा देते हैं इसको। अभी यहाँ पर क्या लग रहा है कि निकलेगा। देखिए अगर यहाँ से इसने कुछ रिजेक्शन लेनी शुरू कर दी, तो अपर साइड के मैं मान के चलता हूँ एसएल जो है वो कट जाएंगे, और ये फिर से बुरा मान गया था। चलिए कोई बात नहीं, हम जो है इसी पर रहते हैं, क्योंकि जैसे हम उधर जाते हैं ये जो है साथ के साथ अपना प्रॉफिट कम कर देता है। तो हमें जो है इसको खुश करना है, क्योंकि ये फिर हमें खुश करेगा, और लगता है ये हमें खुश नहीं करेगा, तो हम यहाँ पर अपना रेडी भी रहते हैं। क्योंकि देखिए मैंने आपको बता दिया एसएल में इतना नहीं ले पाऊँगा जितना एसएल उनका है, और मुझे है कि ये 180 को क्रॉस करे और तुरंत निकट जाए तो बड़ा अच्छी बात है। और मुझे उसी की आदत है। अब देखिए ये यहीं पर कुचर कुचर करेगा तो कैसे, फिर तो जो है, और अगर ये डाउन आने लगा तो मुझे उसका भी आइडिया नहीं कि ये कहाँ तक चला जाएगा। तो देखिए किसी की ट्रेड होती है तो उसको जो है आंख मीच कर हमें नहीं करना चाहिए, और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं कि हम जो है चार्ट पर देखकर, मैं जो है 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, और उसमें भी प्रॉपर होता है कि कहाँ से जो है जो मूव मिल सकता है उसी को कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, और वहाँ पर ही अपना 100% लगाता हूँ। लेकिन आज दुकान में जो है डैडी आ गए और सारा मेरा 100% जो है वो अब ख़त्म हो गया, तो मेरा अब सिर्फ यहाँ पर 20% है। जैसे ही मुझे जो है मेरा प्रीमियम कम होएगा मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अगर ये बढ़ता जा रहा है मिड कैप निफ्टी की तरह तो मैं बेटर रहूँगा। तो देखते हैं क्या करता है क्या नहीं। वैसे हमने जो है ट्रेड कुछ थोड़ी क्वांटिटी और कम करके ना हम भी होल्ड करके बैठना चाहिए हमें भी। और 181-82 रुपये पे चल रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। अपर साइड एसएल तो है लेकिन इतने भी नहीं है कि हम जो है, और डाउन साइड की बात करूँ तो अब पता लग रहा है भाई 166-161 के आसपास आ सकता है, और 800 कुछ का प्रॉफिट चला गया था लेकिन फिर से कम होने लगा है। नहीं निकल नहीं रहा, तो देखिए दोनों में से किसी एक को तो निकलना है, या तो ये निकले या हम निकलेंगे। तो अब देखते हैं ये निकलेगा या हम ही निकालेगा, क्योंकि हमने जो है इसमें वेट भी कर लिया काफ़ी कुछ, क्योंकि 9:36 पता नहीं 37 मिनट के आसपास ट्रेड बनाई थी। और अब जैसे ही वन थोड़ा सा भी अगर ये प्रीमियम कम करेगा तो अपना जो है फिर हमारा यहाँ से निकलने का ही प्लान रहेगा, क्योंकि 180 को क्रॉस नहीं कर पा रहा, पता नहीं कितना टाइम लगा देगा कितना नहीं। तो उसको देखते हुए, और अपना जो है इसमें इतना कुछ है भी नहीं कि हाँ हमने इसको कहाँ तक लेके जाना है। थोड़ा सा हमें यहाँ पर जो है अगर निकल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं निकलता अगर कम हो रहा है, चलिए कम हो रहा है तो हम ही निकलते हैं भाई, ये नहीं मानने का। और उसके बाद मान भी जाए हमें फ़ायदा कुछ नहीं। चलिए 177 तक कुछ आ गया था तो हम जो है पहले इसमें से कट लिए। देखिए ऐसे ही होता है हमारे साथ, 300-350 रुपये का कल भी ऐसे हुआ था, परसों भी सेम ऐसे हुआ था। तो 300-350 रुपये ही मिलते हैं हमें शुरू में, और मुझे ये प्रॉफिट भी बड़ा अच्छा लगता है। आपको सच बताऊँ, मैं 3-4 फार्म भरता हूँ तब जाके 300-350 रुपये बनते हैं। और यहाँ पर 300-350 रुपये देखो कैसे हमने बड़े ही कम लगते हैं, जैसे कुछ होते ही नहीं, लेकिन बहुत अच्छे हैं यार, छोटो पर है। और अब क्या करें, अब जो है प्रीमियम तो वहीं पर चल रहा है 178-180 के आसपास। हम ही जो है थोड़े से गलती निकल गए। लेकिन देखिए अब जो है जिस चीज़ का आइडिया नहीं कि हाँ ये कंटिन्यू निकल जाए तो बैठे रहो, अब ऐसे नहीं बैठा जाता कि हाँ ये होल्ड करे और फिर ये स्लोली जाएगा, तो वहाँ पर हमें अपनी क्वांटिटी कम करनी पड़ती। और दूसरी बात यह है कि जैसे हम इधर कोटक को छोड़ के जाते हैं, साथ के साथ ही हमारा प्रॉफिट देखो कहाँ पर आ गया भाई 171। तो ये ना भी करता ना तो मेरा जो है इतना ही लॉस बुक करवा देता। ये देखो भाई क्या वीक बनाई। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है कि हाँ 166-161 से जो है
दोबारा भी बाउंस बैक ले सकता है, नो डाउट। लेकिन नहीं भी ले तो अपना तो कम से कम मान के चलो 700-800 का लॉस हो गया था ना। तो हाँ, वो लोग ले सकते हैं, उनका तो लॉस की लिमिट ज़्यादा है, तो क्वांटिटी भी थोड़ी कम रखते होंगे, यानी जिसकी अपनी कैपेसिटी होगी वैसे लेते होगा। तो यहाँ पर एक काम और करते हैं, 9:52 हो रहे हैं, अपना जो है ड्यूटी का भी टाइम हो चुका है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 100 क्वांटिटी रखूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है 350 कुछ के प्रॉफिट में है। एकदम से क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, हो सकता है तो थोड़ी और कम हो जाए। अपना फंड भी 15,360 के आसपास ही है, लेकिन हम 12,000 यूज करेंगे, कोई बात नहीं। और 124 को क्रॉस करता है ना, फिर तो बैठ जाओ बस इसमें जो है। और मैंने बीच में, सॉरी आप लोगों को बताना भूल गया, थोड़ी रिकॉर्डिंग का इशू होता है बीच बीच में। एक और मैंने ट्रेड ली थी और इसमें जो है 237 कुछ बने, इसमें भी मैं निकल गया। और अब जो है हम 124 पर बैठे हुए हैं। और देखिए मैं यहाँ पर रेडी रखता हूँ, क्योंकि अपने को बिल्कुल भी ये नहीं है कि हाँ ये हमारा टाइम पास करे यार, बिल्कुल वेट करके एग्जैक्ट ऐसी लोकेशन पे तो मैं एंट्री का प्लान करता हूँ कि वहाँ से भागे, जैसे कि अब भाग रहा है। तो मुझे यही ऐसे ही कुछ चाहिए, ये नहीं कि नहीं तुम 5-7 पॉइंट चलो फिर रुक जाओ, देखो वाह। तो चलिए अपना जो टारगेट है उसके हम 1,000-1,200 का टारगेट है, उसको हम अचीव कर चुके हैं। अब 138 170, तो अगर 138 को क्रॉस करके निकलता है तो होल्ड रखेंगे, नहीं होल्ड नहीं रखेंगे, तो अब निकल लेते हैं। अब यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा तो हमें जो है और लेट हो जाएंगे। तो हमने 1669 पे, ठीक है अच्छा टारगेट है, कौन नो डाउट अच्छा है। अब देखिए सारी गेम हमारी डिपेंड करती है कि आज का जो है कैसा मार्केट रहने वाला है। अगर प्रीमियम 5 से 7 10 पॉइंट मूव करेंगे तो मैं जो है ट्रेड में आगे भी बना रहूँगा। अगर नहीं ऐसा कुछ हुआ तो फिर वहाँ पर हमें जो है आज के दिन इसी पर अपनी क्लोजिंग करनी पड़ेगी। और चार्ट वगैरह जो है अपना बिल्कुल बिल्कुल सही कुछ डिसाइडेड था कि देखिए अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो 124 के ऊपर ही मैंने ली थी और बढ़ती 118 पर थी, लेकिन डाउट था कि नीचे जो है अगर फॉल करने लगा तो 107 तक जाएगा। मेरे से यार 10-15 पॉइंट का असल जो है बिल्कुल भी नहीं झेला जाता, और मेरी जो वहाँ से सारी थिंकिंग ही बदल जाती है कि ये दोबारा आएगा, फिर मेरे को लगता है कि बस अब आएगा ही नहीं। तो ठीक है हमने अच्छा काम किया और सेटअप भी बना हुआ था, सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड ली, नो डाउट। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि कैसे कैसे आज मार्केट जा सकता है, तो वैसे वैसे काम हुआ भी है। और पर ये इसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, मैं 110 तक की ही टारगेट लेके चल रहा था, लेकिन 125 का सेकंड था। तो चलिए टारगेट वारगेट निकालने इतने अच्छे में नहीं आते और हम इतने कोई मार्केट में बड़े भी नहीं हैं, ठीक है थोड़ा थोड़ा भी हमें मार्केट ऐसे समझाते रहेगी हमारे लिए बहुत है। चलिए बंद करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। थैंक्स। तो यहाँ पर टाइम देख सकते हो 3:05 हो चुके हैं और मार्केट जो है वो क्लोज होने वाली है 3:30 बजे। अब देखिए हमने आज कैसा काम किया है, पहले हम वो देख लेते हैं। कहाँ गया, ये रहा। तो 6,000 रुपये का हमने जो आज के दिन प्रॉफिट बनाया हुआ है। ट्रेड की बात करें तो 8 ट्रेड हमने, 8 में आप मान के चलो 1 2 और होंगी, टोटल 10 होंगी, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर आ जाएंगे। तो 15 इसके हिसाब से ट्रेड बने हुए हैं, तो कैंसिल एक भी नहीं है नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बात हुई। तो हमने क्या किया, शुरू में मैंने आपको बता भी रखा है कि कैसे कैसे मैं काम कर रहा हूँ। मैं 75 और ये मैंने 250 क्वान्टिटी थोड़ा सा आप मान के चलो गलती से ही ली हुई है, नहीं तो मुझे जो है पहले 75 50 75 मैंने थोड़ा थोड़ा अपना बेस बनाना पड़ता है कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बढ़ता रहे, 500 1000 1500, तो वहाँ पे क्या है छोटी क्वांटिटी में प्रॉफिट बनता आता है, तो थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी लेकर 2-3 पॉइंट पे जो है हम निकल सकते हैं, ऐसी कुछ मेरी स्ट्रैटेजी थी। और उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा था। जहाँ पर मुझे हाई रिस्क की ट्रेड दिख रही थी वहाँ पर मैं थोड़ी और क्वांटिटी कम कर लेता था, जहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस था। लेकिन आज पता नहीं यार मार्केट में क्या, आपने देखो अगर निफ्टी में इतना जो है फॉल आया और अब जो है इतनी अच्छी रिकवरी भी हो गई। तो मार्केट में आज दोनों साइड अच्छे मूव मिले, तो मे भी किसी ने लॉस किया होगा, लेकिन देखिए वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है और बेटर रहते हैं कई बार होप में, तो हो भी जाता है लॉस, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। लेकिन चलिए अगर आज लॉस हुआ तो आप लोग कल बना लोगे, थोड़ा भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। बाकी अपना जो है आज के दिन ठीक निकल गया। और ब्रोकरेज की बात करूँ, कुछ भाइयों का होगा कि ब्रोकरेज ही अच्छी लगेगी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। एवरेज जो मेरी ट्रेड थी 15,000 तक की वैल्यू की थी, क्योंकि अब तो 20,000 दिखा रहा है फंड इसमें, तो मेरे पे 15,000 ही थे।
सॉरी 16,000 या 15,000 के आसपास ही था फंड, तो मैं क्या करता हूँ 200 रख लेता हूँ। देखिए 16,000 कुछ की एवरेज आई। अब यहाँ पे क्या है, हमने एस्टिमेट चार्जेस पे जाना है कितने, तो साढ़े मतलब कि 9 रुपये कुछ 10 रुपये के चार्जेस मान के चलो, तो 20 रुपये चार्जेस एक का जो है खर्चा बन गया। अब हमारे जो है 15 इसमें ट्रेड लिए ना, तो 15 दूनी 300, तो हमारी 300 की ब्रोकरेज ही लगेगी, कोई ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं है, तो फिर भी हम जो है 5700 कुछ के प्रॉफिट में ही रहेंगे। चलिए ठीक है, छोटी छोटी इसमें जो है नंबर ऑफ ट्रेड मेरे ज़्यादा हो जाते हैं, इसी करके मैं इसमें शिफ्ट हुआ हूँ। देखिए जिस दिन मार्केट में मूव नहीं मिलेगा, साइडवेज होगा, उस दिन कोशिश करूँगा कि कम से कम ट्रेड हो, और अगर लॉस भी हो गया तो उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। और जिस दिन लगता है कि हाँ मूव आ रहे हैं, रिस्क मैं ले सकता हूँ, डर मुझे इतना खास डर लगता नहीं, लगता तो है देखिए, लेकिन ट्रेड करते हुए नहीं लगता, जब दिखता है कि लॉस हो गया या कुछ ऐसा, तो वो जिस दिन मोमेंटम आते हैं वो रिकवर हो जाते हैं। और इसमें हमारा साथ दे रहा है ज़्यादातर कोटक नहीं हो, क्योंकि ब्रोकरेज थोड़ा सा कम है। अगर ये ट्रेड किसी और जो है ब्रोकर के पास होती तो मान के चलो ना करते हुए 700 800 यहाँ तक या 1000 तक का भी चला जाता, तो इसमें थोड़ा कम है। चलिए ठीक है, जो भी आज काम हुआ अच्छा हुआ। कल देखते हैं मार्केट में भी, कल जो है बिल्कुल साइडवेज रहे, क्योंकि आज अप डाउन दोनों साइड ही मंथली एक्सपायरी थी, तो दोनों साइड ही अच्छे मूव हमें देखने को मिल गए। कल में भी मार्केट में कुछ खास ना हो। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।